मैं हूँ रूपाली शर्मा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम बनाने वाले मोदक जो गणेश जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी जो खोज हुई थी, इसको जो सबसे पहली बार बनाया गया था वो बनाया गया था महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले मैं रेसिपी बता देती हूँ और इसके पीछे की क्या स्टोरी है वो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप दूध लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप जो है ये लिया है मैंने मिल्क पाउडर। आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है और मैं इसे ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्टली गैस पे चढ़ाकर इसे मिक्स करेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और ये बिल्कुल ही ख़राब बन जाएगा। और अगर इसके अलावा आपके पास अगर आप थोड़ा और आसान तरीके से बनाना चाह रहे हैं कि मिल्क पाउडर आपको यूज़ ना करना पड़े तो आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं या तो आप मावा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप घी ऐड किया है, देसी घी। उसके बाद मैं यहाँ पर 1/4 कप ही चीनी डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मिल्क पाउडर में चीनी होता है, इसलिए मैं ज़्यादा शुगर नहीं डाल रही हूँ। आपके ऊपर है, अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद अब जाके मैंने यहाँ पर गैस को ऑन किया है, वो भी स्लो फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो गणेश जी का अपने माता पिता की ओर स्नेह देखकर, प्यार देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उन्हें ये भेंट स्वरूप दिया था मोदक। तो ये उनको बहुत प्रिय है, गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी यहाँ पर सभी के घरों में गणेश जी आने वाले हैं, गणपति आने वाले हैं और सभी अब गणपति के लिए अलग अलग तरीके के यहाँ पे मोदक बनाएंगे। बेसिकली जो ट्रेडिशनल मोदक बनते हैं वो बनते हैं गुड़ से, पर अब क्या है वैरायटी बहुत सारी आ गई है तो हम भी एक उसी का एक वेरिएशन बना रहे हैं। देखिए अब इस तरह से ये मावा बन चुका है, प्रॉपर एक मावा है ये। तो मैंने 4 भाग में बनाया है। सबसे पहले मैं बनाऊँ इलायची फ्लेवर हम बनाने वाले हैं सबसे पहले मावा का। तो यहाँ पर मैंने इलायची, कुटी हुई इलायची ली हुई है, इसे मैंने सिर्फ कूटा है, बहुत अच्छे से पाउडर नहीं बनाया है। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें काजू एंड बादाम है, आप चाहें तो पिस्ता, चिरौंजी कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। गैस से उतारने के बाद आप इसे कम से कम आधा घंटा ठंडा करें, उसके बाद ही इसको बनाएं, तभी ये हार्ड हो पाएगा और अच्छे से बन पाएगा। तो मैं यहाँ पर इससे 2 मोदक बनाने वाली हूँ इलायची फ्लेवर के। तो सबसे पहले हम इसे बनाने वाले हैं और हम ये बिना मोल्ड के बनाएंगे। तो मोल्ड अगर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बिना मोल्ड के भी हम बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको गोल बना लेंगे। सबसे एक गोल जैसे बनाते हैं, लोई जैसे बनाते हैं आटे की, वैसा बना के हमें थोड़ा सा इसे ऊपर का एक शेप देना है बस। उसके बाद हमें क्या करना है, आप चाहें तो आप जो फोक होता है उससे भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या तो मैंने यहाँ पर लिया है टूथपिक। तो टूथपिक लेके आप इसे, मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। देखिए इस तरह से आराम से आप शेप को देखिए, शेप ना ख़राब हो पाए, मोदक का शेप ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं कि साइड से आप इस तरह से करें कि ऊपर से नीचे तक पूरा इम्प्रेशन जो है ये इस टूथपिक का आ जाना चाहिए इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको लगने लगा होगा कि हाँ ये मोदक जैसा कुछ बन रहा है। और ये इस तरह से आप पूरे मोदक में आराम से कर लेंगे। और अगर आपको जहाँ पर भी लग रहा है कि आपके हाथ लगाने से ये थोड़ा शेप ख़राब हो रहा है तो आप वापस से इम्प्रेशन डाल दीजिए इस टूथपिक का। और ऊपर को पॉइंट ही रखना है, पॉइंटेड ही रखना है, जो उसका सिरा है उसको पॉइंटेड ही रखना है, वो ध्यान रखना है हमें। तो ये देखिए सब जगह पे डिज़ाइन बन चुकी है, ये देखिए। और ये दिखाती हूँ मैं आपको प्रॉपर डिज़ाइन कैसी लग रही है। देखिए काफ़ी अच्छी बनी है। देखिए बिना किसी मोल्ड के हमने इसको बनाया है और बिना किसी मावा के बनाया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैं आपको दोबारा फिर से दिखा देती हूँ कि कैसे हमने इसको बनाया है। तो पहले तो हम इसे प्लेट में रख लेते हैं और अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम दूसरा जो है जो मोदक है हमारे पास, हम वो भी यहाँ पर आपको डिज़ाइन करके दिखा देते हैं। तो देखिए इसको सेम हमने उस तरह से लिया था और वापस से हम इसे उस तरह से सेम प्रोसीजर से जैसे हमने वहाँ पर बनाया था कि एक टूथपिक का इम्प्रेशन हम दे रहे थे, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लगने लगे, धीरे धीरे डिज़ाइन बन रहा है
और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये देखिए चारों तरफ से डिज़ाइन बन गई है और ये मोदक का प्रॉपर शेप जो है वो आ चुका है। तो अगर मावा बनाते समय आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा गीला है और आप जब हाथ में उठा रहे हैं मोदक को बनाने के लिए इसे, तो अगर हाथ में चिपक रहा है तो इसका मतलब कि थोड़ा देर आपको इसे पकाना पड़ेगा। तो ये देखिए। और उसके अलावा अभी हम जाने हैं, सबसे पहले बनाएंगे हम चॉकलेट के मोदक बनाने वाले हैं। तो चॉकलेट के मोदक सबको बहुत पसंद आएंगे, स्पेशली बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं चॉकलेट। तो ये वाला जो मोदक है ये हम बनाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने लिया है कोको पाउडर, बस इसे डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हम यहाँ कोको पाउडर डाल के हमने मिक्स कर लिया है और इसका भी हम 2 मोदक बनाने वाले हैं सेम प्रोसीजर से। तो इसे हम बिल्कुल रोल पहले गोल सा बना लेते हैं एंड देन इसे हम अच्छे से एक अच्छा सा शेप देंगे मोदक का। एंड देन द सेम प्रोसीजर जैसे हमने किया था पहले सीख से, या आप कोई सीख हो या कोई टूथपिक हो आपके पास, आप उससे कर सकते हैं। या तो आप अगर आपके पास फोक है तो फोक से भी आप कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। तो ये देखिए ये चॉकलेट मोदक भी बनकर तैयार है और बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है ये। और उसके बाद हम बनाने वाले हैं बिल्कुल सिंपल मोदक। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इसमें हमने जो इसका गार्निशिंग है वो हमने चांदी के वर्क से कर दिया है। तो इसमें हमने कुछ भी फ्लेवर नहीं ऐड किया है, सिंपल है ये। आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये हमने बना लिया है और इसे हम रख देते हैं। तो ये देखिए हमारे 3 तरह के मोदक तैयार हो गए। अब मैंने यहाँ पर कलरफुल स्प्रिंकल लिए हैं, ये मिल जाते हैं मार्केट में बहुत ईजीली। तो जैसे ही आप मोदक का शेप बना लें उसके बाद तुरंत स्प्रिंकल आप इसमें कर दें, नहीं तो बाद में सूखने के बाद इसमें स्प्रिंकल स्टिक नहीं होंगे। तो ये पहला मोदक आ गया हमारा चॉकलेट वाला, और अब ये हमारा दूसरा मोदक आ गया है यहाँ पे इलायची और ड्राई फ्रूट्स वाला। और हमारा तीसरा मोदक भी बनकर तैयार है जो है बिल्कुल प्लेन। इसमें हम बहुत ही अच्छा डेकोरेशन करेंगे। तो जो इलायची वाला हमारा मोदक है उसको हम केसर से सजा रहे हैं। केसर चाहें तो आप केसर को दूध में डालकर उसके बाद इसको डेकोरेट कर सकते हैं, या तो आप ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं केसर लगा के। उसके बाद हम जो थर्ड वाला है इसको हम चांदी का वर्क हमारे पास है, हम उससे इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो चांदी का वर्क इस तरह से आता है, आपको इजीली मिल जाएगा, किसी भी जनरल स्टोर पे आप पता करेंगे आपको मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, या तो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे भी आपको ये ईज़िली मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसको क्योंकि ये चिपकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चिपक रहा है आपके हाथ में ये, और ये आपके मोदक पे चिपक नहीं पा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली जो पेपर है उसको ही आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, इस पर लगा सकते हैं, ताकि आपका जो चांदी का वर्क है वो इजीली इस पर स्टिक हो जाए। तो ये हमारे तीनों मोदक बनकर तैयार हैं। अब बात रही चौथे मोदक की, तो मैं थोड़ा सा उसमें ब्लंडर हो गया था। एक्चुअली जो चौथा मोदक था वो मैं बनाने वाली थी केसर का मोदक, लेकिन उसको मैंने दूध में भिगो के रखा था केसर को, बट दूध ज़्यादा हो गया था। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा हो गया था। तो मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा भाग लिया है मावा का। इस पर मैंने देखिए दूध में भिगो के रखा था केसर को हाफ एन आवर पहले। तो ये दूध डालते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया, दूध बहुत ज़्यादा हो गया। बट इस ब्लेंडर को हम सुधार भी सकते थे, बट मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं रात के 12 बजे ये वीडियो शूट कर रही थी। तो फिर मैंने ये तीनों ही यहाँ पर बना दिया, और इसे बहुत ज़्यादा अगर गीला हो गया तो वापस से मैं इसे पका देती अगर, तो ये नॉर्मल बन जाता। सो नेवर माइंड, हमने इसको वीडियो के लिए नहीं रखा, ये हमने वापस यूज़ कर लिया, हम सब ने खा लिया इसको, कोई इशू नहीं, हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं किया। तो आपको अगर इस तरह का बनाना हो, केसर का बनाना हो, तो आप इस तरह से ऐड करके इसको एक बार पका लें, या तो आप बहुत ही कम मात्रा में दूध डालें तो हो जाएगा इजीली। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।